भारत ने फिर दिखाया अपना कूटनीतिक जलवा। सऊदी अरब के साथ ऐसी डील कर दी कि चीन रगड़ता रह गया हाथ। 3.1 मिलियन टन डीएपी फर्टिलाइजर की डील, हेल्थ फार्मा सेक्टर में गहराता रिश्ता और आर्थिक रणनीति का नया अध्याय। 11 से 13 जुलाई तक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सऊदी अरब के दम्माम और रियाद का दौरा किया। इस यात्रा में उन्होंने सिर्फ हाथ नहीं मिलाए बल्कि भारत की खाद्य सुरक्षा को पक्की कर दिया। भारत के प्रतिनिधिमंडल में फर्टिलाइजर विभाग के सचिव और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। उनकी एक ही प्राथमिकता थी, डीएपी और यूरिया जैसी उर्वरकों की लॉन्ग टर्म सुरक्षा। अब बात उस ऐतिहासिक समझौते की जिसने चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की नींद उड़ा दी है। सऊदी की कंपनी मादेन ने भारत की 3 बड़ी कंपनियों आईपीएल, केआरआईबीएचसीओ और सीआईएल के साथ 5 साल का लॉन्ग टर्म समझौता किया है। अब हर साल 3.1 मिलियन टन डीएपी फर्टिलाइजर भारत को मिलेगा और ये अभी की 1.9 मिलियन टन सप्लाई से करीब 63% ज्यादा है। 2023 से 24 में 1.6 मिलियन टन, 2024 से 25 में 1.9 मिलियन टन, 2025 से 26 से 3.1 मिलियन टन यानी 63% की वृद्धि। इस डील में 5 साल के बाद एक्सटेंशन का विकल्प भी है, यानी भारत ने लंबे समय के लिए अपनी कृषि की खाद्य सुरक्षा लॉक कर दी है। चलिए जानते हैं कि क्यों है ये डील इतनी बड़ी। देखिए, भारत की 60% से ज्यादा फर्टिलाइजर जरूरतें इंपोर्ट से पूरी होती हैं। डीएपी एक अहम फॉस्फेट आधारित उर्वरक है जो देश की फसल उत्पादन में जान डालता है। अब जब भारत ने डीएपी के लिए सऊदी से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो चीन जैसे देश जो कभी दखल देना चाहते थे अब सिर्फ बाहर से देख सकते हैं। डीएपी तो हो गया, अब बारी है यूरिया की। भारत और सऊदी अरब ने तय किया है कि यूरिया सप्लाई और उत्पादन में भी साझेदारी बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा सऊदी अरब ने भारतीय पब्लिक सेक्टर कंपनियों को अपने फर्टिलाइजर सेक्टर में निवेश करने का न्योता दिया है। मतलब है कि हम सिर्फ खरीदार नहीं, अब पार्टनर भी बनने जा रहे हैं। नड्डा सिर्फ उर्वरक की बात नहीं कर रहे थे, हेल्थ और फार्मा सेक्टर में भी उन्होंने मजबूत समझौते किए। रियाद में सऊदी के स्वास्थ्य उपमंत्री अब्दुल अजीज अल रुमैह से मुलाकात में डिजिटल हेल्थ, मेडिकल सेवाएं, फार्मा उत्पाद, डॉक्टरी स्किल एक्सचेंज जैसे विषयों पर अहम फैसले हुए। प्रधानमंत्री मोदी की पिछली यात्रा में जो हेल्थ एमओयू साइन हुआ था उसे अब जमीन पर उतारा जा रहा है। रियाद में भारत सऊदी रणनीतिक साझेदारी परिषद के को चेयर और ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने नड्डा के सम्मान में लंच दिया। इसे सिर्फ औपचारिक मुलाकात न समझे, यह भरोसे की गवाही थी कि भारत अब सऊदी के लिए सिर्फ एक ग्राहक नहीं, रणनीतिक साझेदार है। अब आते हैं असली एंगल पर, चीन कहां है इस तस्वीर में। दरअसल पिछले कुछ सालों में चीन ने मिडिल ईस्ट में घुसने की भरपूर कोशिश की है। निवेश, बेल्ट एंड रोड, तेल समझौते। पर अब भारत ने जिस तरह से सऊदी के साथ लॉन्ग टर्म सप्लाई, निवेश, हेल्थ और फार्मा सेक्टर में अपनी जगह बनाई है वो चीन के लिए बड़ा झटका है। भारत की रणनीति है शोर नहीं, काम करो। खैर, नड्डा की इस यात्रा ने दिखा दिया कि भारत अब पैसिव डिप्लोमेसी नहीं कर रहा। अब हम अपने एग्रीकल्चर, हेल्थ और टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए लॉन्ग टर्म रणनीतिक फैसले कर रहे हैं। इंडिया फर्स्ट डिप्लोमेसी का ये एक शानदार उदाहरण है। भारत ने कर ली अरब से डील और चीन रगड़ता रह गया हाथ। अगर आपको भारत की ये फर्टिलाइजर और हेल्थ डिप्लोमेसी पसंद आई हो, कमेंट करके जय हिंद लिखना ना भूले।